हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटिकल आईआर मेंटोर। तो जैसा कि आपके एग्ज़ाम में अब से लगभग सिर्फ 50 दिन बचे हैं, तो इन 50 दिन में आप किस तरह से अपना स्ट्रेटजी लेके चल सकते हैं, स्पेशली पेपर 2 के लिए। जो 60 डेज़ स्ट्रेटजी की जब हमने बात करी थी यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए, तभी हमने आपसे बोला था कि हम पॉलिटिकल साइंस के लिए एक अलग वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम स्पेशली पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे कि इसमें आप किस तरह से कितना आप टारगेट लेके चलें ताकि आपका जेआरएफ क्लियर हो सके। एंड ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगी जो इस असमंजस में हैं, जो पहली बार इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे कि बहुत कम टाइम है, उन्हें ये एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अगर देना चाहिए तो कैसे वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एंड जो स्टूडेंट पहले नेट क्लियर कर चुके हैं, सिर्फ जेआरएफ से रह जा रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो आगे स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि जो अभी दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम हुआ है, जो इसी साल 6 जनवरी 2025 को हुआ, इसमें पॉलिटिकल साइंस में क्या कट ऑफ गई। तो इसमें जेआरएफ के लिए 234 कट ऑफ गई, जिसे आप बोल सकते हैं 117 क्वेश्चंस। एंड सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब खाली नेट के लिए अगर आप देखें तो 210 मतलब 105 क्वेश्चंस आपकी ये कट ऑफ गई थी। एंड वहीं हम इससे जो एक साल पहले अगर चले जाएं, दिसंबर 2023 की जो साइकिल थी, तब क्या कट ऑफ गई थी आपकी? तब कट ऑफ गई थी 216 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं कि 216 से 234, और अभी जो जून 2024 की साइकिल थी उसमें आपकी 226 और 7 के अप्रॉक्स इतने मार्क्स कट ऑफ आपकी गई थी। तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ किस तरह से बढ़ रही है जब से ये जो नया पैटर्न आया है पीएचडी ओनली एंड ये सब। तो जो स्टूडेंट्स का पहले भी जेआरएफ क्लियर है वो भी इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, क्यों? उन्हें भी आगे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहिए पीएचडी का, एंड ये जो स्कोर है सिर्फ एक साल के लिए वैलिड है। इस वजह से भी आपका जो कंपटीशन है वो अब स्पेशली पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में बहुत बढ़ गया है। तो उस चीज़ को भी हमें दिमाग में लेके चलना है। जून 2025 इस साल के लिए आप कितना टारगेट लेके चलें? वैसे तो देखिए कुछ टारगेट नहीं है, क्यों? क्योंकि जो आपकी कट ऑफ है वो डिपेंड करती है कि एग्ज़ाम का लेवल किस तरह का आ रहा है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं। अगर एग्ज़ाम का लेवल एकदम से चेंज हो जाए, ऐसा हो जाए कि जो अब तक नहीं आया हो, अगर ये बहुत टफ आ जाए तो कट ऑफ एकदम से कम भी हो सकती है। बट जो प्रीवियस पैटर्न है, अगर उसी तरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं, उतने ही लगभग कैंडिडेट्स बैठते हैं, तो उस बेस पर अगर हम लेके चलें और बिल्कुल अगर सेफ स्कोर, ये स्पेशली बात हो रही है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको जेआरएफ चाहिए, तो आप 120 क्वेश्चन का टारगेट आपको लेके चलना चाहिए कि इतने क्वेश्चन अगर आपके सही हों तो आपके बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे इस साल जेआरएफ क्लियर करने के। तो अब बात करते हैं हम कि अब आपके पास 50 डेज़ लगभग हैं एग्ज़ाम में। आपका जो एग्ज़ाम है वो 21 जून से स्टार्ट होना है। एंड आई होप आप स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल कर दिया हो, एंड जिन्होंने नहीं किया है वो अपना फॉर्म फिल कर दें। एंड एक और कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल हैं या नहीं। तो आप भी एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, बट फॉर्म भरते वक्त आप जो अपीयरिंग एंड वो जो फाइनल ईयर वाला ऑप्शन आता है उसमें आप येस फिल कर दें। तो इस तरह से आप जो हैं इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। तो अब हम 50 डेज़ को डिवाइड करते हैं 40 डेज़ एंड 10 डेज़। तो आपकी पॉलिटिकल साइंस की कितनी यूनिट्स हैं? टोटल 10 यूनिट्स हैं। तो इन 40 डेज़ में आप मान के चलिए कि हर एक यूनिट को आपको 3 से 4 दिन देने हैं उसके रिवीजन के लिए। बिकॉज आप सभी अपनी मास्टर्स डिग्री में होंगे या मास्टर्स कंप्लीट कर चुके होंगे, तो जो स्टूडेंट्स अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो वो बेसिक्स तो कुछ तो पढ़ ही चुके हैं, एंड जो पहले भी कई बार नेट दे चुके हैं तो उन्हें भी अपनी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी एंड वो अपना बेसिक्स पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत इजी रहेगा कि वो 3-4 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम अपीयर होंगे उनकी हम आगे बात करेंगे कि वो इस एग्ज़ाम को किस तरह से डील करें। तो आप इस तरह से लेके चलें, एंड इन 40 डेज़ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखें जिनसे आपको ट्रेंड का आइडिया हो। मॉक टेस्ट भी लेके चलें कि इन 40 दिन में कम से कम 10 मॉक टेस्ट अगर आप दे लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड जो आखिरी के 10 डेज़ हैं इनमें आपको क्या करना है कि इन्हीं यूनिट्स को, जैसे अब आप पढ़ते चलेंगे तो इन्हीं यूनिट्स के साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, या वो पॉइंट जो कुछ फैक्ट्स जो आपको लगे कि आपको एग्ज़ाम के टाइम रिवाइज़ करना पड़ेगा वरना आप भूल जाएंगे,
तो वो जो चीज़ है वो आपकी इन लास्ट 10 डेज़ में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। एंड इन लास्ट डेज़ में आप चाहें तो मैक्सिमम 2 मॉक दें, उससे ज़्यादा मॉक ना दें, एंड नया भी कुछ ना देखें। आप जो है वो अपना रिवीजन पर फोकस करें। तो ये 10 दिन आपके रिवीजन के लिए रहे, जो भी आप इन 40 दिनों में पढ़ेंगे उसके लिए। तो इस तरह से आप अगर लेके चलते हैं तो आप इजीली 50 दिन के अंदर इस एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं टाइम बेस्ड एंड टॉपिक बेस्ड। जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में जो भी स्ट्रेटजी की वीडियो होती है उनमें बताते हैं कि चाहे तो आप टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी लेके चल सकते हैं, चाहे तो आप टॉपिक बेस्ड स्टडी लेके चल सकते हैं। दोनों ही अप्रोच सही हैं, बिकॉज हर स्टूडेंट जो है वो सेम नहीं होता। तो अगर आप इसमें अच्छा कर पा रहे हैं तो आप अपनी इसी स्ट्रेटजी के साथ चलें कि आप टाइम बेस्ड पढ़ें। और ये 50 दिन में आप अगर अच्छे से टाइम दे के पढ़ेंगे तो जो है वो आपका रिज़ल्ट जो है वो बहुत हद तक चेंज हो सकता है। एंड ये आपको रियलाइजेशन होगा जब आप अपना रिज़ल्ट देखेंगे। अगर आपको लगेगा कि एक क्वेश्चन अगर काश और सही हो जाता तो आपका जीआरएफ हो जाता, तब आपको इस बात की अहमियत पता पड़ेगी। तो आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करें एंड टाइम बेस्ड अप्रोच भी लेके चल सकते हैं, टॉपिक बेस्ड अप्रोच भी लेके चल सकते हैं। कि आपने 3 दिन का टारगेट रखा कि आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट करना है तो आप कर पा रहे हैं तो ठीक है। आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में देखा कि इसको आप 4 या 5 दिन लग पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ यूनिट्स ऐसी होंगी जो गवर्नेंस की यूनिट है, सपोज़ आप उसे 1 या 2 दिन में ही रिवाइज़ कर पा रहे हैं, तो इस तरह से आप टॉपिक बेस्ड अप्रोच को लेके भी चल सकते हैं। एंड एक है जो स्टार्टिंग के 40 डे में हैं, उनमें आप किस तरह से सीक्वेंस लेके चलें। कि आप एक तो ये भी अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं कि आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करें, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रख के अपना रिवीजन करें कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको ज़्यादा फोकस जिन पे करना चाहिए रिवीजन के वक्त। एंड फिर आप मॉक दें ताकि आप अपनी एनालिसिस करें कि अब हम पढ़ने के बाद कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है। या फिर आप पहले एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए कि किस तरह का ट्रेंड आ रहा है। एंड आपने जो रिवाइज़ किया है, आपने जो पढ़ाया है, उसके बेस पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपके कितने स्कोर आ पा रहे हैं, तो उसको आप फिर से एक बार रिवाइज़ करके फिर आप अपना मॉक दें। तो इसमें भी किसी भी तरह से आप एग्ज़ाम करें, लास्ट में तो आपको रिज़ल्ट लाना है। तो जो मेन पॉइंट है वो है आपको पढ़ना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। किसी भी तरह से आप जो है वो आगे चल सकते हैं। एंड इसमें एक और पॉइंट जो है कि वो है आप यूनिट वाइज रिवीजन भी कर सकते हैं। जैसे इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं, एंड अगर पर्टिकुलरली सिर्फ जो दिसंबर 2024 का 6 जनवरी 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें अगर पॉलिटिकल साइंस में देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो आपके यूनिट 5 दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस से आए हैं। अप्रॉक्स 22 से लेके 24 क्वेश्चन आपके रहे हैं। देन जो आपकी यूनिट 7 है वो अगर बात करें दैट इज़ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, तो इससे भी आपके 14 से 15 क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरह से आप देख लें कि किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आप वो सीक्वेंस बना लें। आप जो नॉर्मल सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को लेके भी चल सकते हैं। जो तरीका आपको सही लगे उस तरह से आप करें। तो अगर सपोज़ आप इस सेकंड वे को लेके चलते हैं कि जिस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको पहले रिवाइज़ कर रहे हैं, तो आप सपोज़ करिए शुरू के 3 दिन आपने आईआर पढ़ा, देन आईआर रिवाइज़ कर लिया। सेकंड नंबर पे आप आ गए यूनिट 7 पे दैट इज़ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो ये आपने पढ़ी, पहले पढ़ी 5 फिर 7। अब 5 का क्या हुआ, आपने रिवाइज़ कर लिया। अब 7 पढ़ी, 7 रिवाइज़ कर ली। अब नेक्स्ट यूनिट से पढ़ने से पहले आप क्या कर सकते हैं कि एक ये तरीका अपना सकते हैं। देखिए, पहली बार आप जब रिवाइज़ करेंगे तो आपको टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप सेकंड टाइम रिवाइज़ करेंगे तो कम टाइम लगेगा। अगर उसी सेम चीज़ को थर्ड बार रिवाइज़ करेंगे तो और कम टाइम लगेगा, तो जो टाइम है वो कम होता जाएगा। तो जो आईआर की यूनिट थी 5th यूनिट वो आपने पढ़ी, एक बार रिवाइज़ कर लिया। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पढ़ा, वो रिवाइज़ कर लिया। लेकिन नेक्स्ट यूनिट पर बढ़ने से पहले आप पहली यूनिट को भी अगर रिवाइज़ कर लेते हैं कि आपने आईआर को एक बार और रिवाइज़ कर लिया। अब सपोज़ आप चले गए पॉलिटिकल थ्योरी पर, यूनिट 1 पर पॉलिटिकल थ्योरी पर, ये आपने पढ़ी, रिवाइज़ किया सपोज़। इसके बाद स्टार्टिंग से
जो भी आपने पढ़ा है उसको एक एक बार रिवाइज करिए नेक्स्ट यूनिट पर बढ़ने से पहले। तो आप देखेंगे लास्ट में आपके जो सबसे पहले जो आपने यूनिट पढ़ी उसके कई सारे रिवीजन हो जाएंगे जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड उसमें अगर जो फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी बार आपको याद होंगे। तो इस सीक्वेंस से भी आप चल सकते हैं। इसका एक बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा कि जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो इतनी बार रिवाइज हो जाएगी कि आपको एग्जाम में रिकॉल करते वक्त आपको बहुत आसानी या मिलेगी, आसान लगेगा आप और आपको हेल्प मिलेगी उस चीज़ से। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की कि मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सबको पता है, लेकिन आपने मॉक टेस्ट दिया बट आपने उसकी एनालिसिस नहीं करी। आपने क्या किया, प्रोकास्टिनेशन के आप शिकार हो गए कि कल कर लूँगा या ठीक है 2 मॉक को एक साथ कर लूँगा। मॉक आप जब भी दें, चाहे आप 10 की जगह 5 मॉक दे लीजिए, बट एनालिसिस इज़ मस्ट। एनालिसिस अगर आप नहीं करेंगे तो आपका मॉक देना बेकार है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। एनालिसिस आप करिए, आप उसमें देखिए कि आपके क्या वीक एरियाज़ हैं या क्या यूनिट्स हैं या क्या आपकी सिली मिस्टेक्स हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन में पूछा है करेक्ट, आप इनकरेक्ट चुन ले रहे हैं, किसी में नॉन करेक्ट पूछा है आप करेक्ट चुन ले रहे हैं। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं ये एग्ज़ाम में बहुत होती हैं। तो वो मिस्टेक्स आप एग्ज़ाम में ना हो, इसीलिए आपको जो मॉक टेस्ट का कंसेप्ट है ये बनाया गया है कि आप मॉक टेस्ट में अपनी उस चीज़ को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अब एक और चीज़ है कि आप सभी जानते हैं इस एग्ज़ाम में आपकी अभी जो है अभी के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसमें अगर आप कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा, आप कर पा रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। अगर कोई क्वेश्चन पढ़ा जिसमें 4 ऑप्शन हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या है, ऐसे ही गैस नहीं कर देना है कि अक्कड़ बक्कड़ या कुछ भी कर दीजिए ABC। नहीं, आपको कैलकुलेटेड गैस करना है। इससे आपके उस क्वेश्चन के सही होने के चांसेस बढ़ेंगे। वो कैसे करेंगे, जब आप पढ़ें तो जैसे ग्रामसी से हेजमनी का कंसेप्ट है, ऐसे कुछ कीवर्ड्स को आप आइडेंटिफाई करिए उनके। जब आप अच्छे से अगर अपनी पढ़ाई करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखेंगे, तो आपको कैलकुलेटेड गैस करने में हेल्प मिलेगी। आप एलिमिनेशन टेक्निक पर भी जा सकते हैं कि आप एटलीस्ट एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पा रहे हैं, अच्छा है, 2 कर पा रहे हैं और अच्छा है। तो इस तरह से आप जो हैं वो मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से अपने आगे अपनी इस पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। वही जो लास्ट 10 डेज़ के लिए हमने बताया कि कुछ भी आप इसमें नया ना पढ़ें, रिवीजन पर आप फोकस रखें। जितना रिवीजन आप कर पाएंगे उतना ही प्रोपोर्शनेटली आपका स्कोर इंक्रीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड जो 40 डेज़ की प्रिपरेशन के समय जो आपने फैक्ट शीट बनाई थी, जो फैक्ट्स आपने लिखे थे, कुछ बहुत शॉर्ट नोट्स आपने लिखे थे कि एग्ज़ाम से पहले इनको रिवाइज करना है, उनको आप मल्टीपल रिवीजन्स करिए। तो ये आप 10 डेज़ में कभी तभी कर पाएंगे जब आपने 40 डेज़ में को सही से यूटिलाइज़ किया होगा। अब आप देख रहे हैं प्रीवियस कुछ ट्रेंड में, जैसे लक्ष्मीकांत बुक हो गई या एंड्रयू हेवर्ड की बुक हो गई IR के लिए, या लक्ष्मीकांत की जैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए। तो इन बुक्स में जो टेबल्स दी हुई हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, ये बुक आपके पास अवेलेबल है या इनकी सॉफ्ट कॉपी है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सबको देखनी ही देखनी है। सपोज़ आप अपना पहला बेसिक्स कवर नहीं कर पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर नहीं पा रहे हैं, इनके चक्कर में पड़ जाएं, आप हौच पौच हो जाए, ना ये कर पाएँ ना वो कर पाएँ, तो पहले आप वो करिए। आपको टाइम मिल रहा है तो आप इस चीज़ को भी एक एक्स्ट्रा आपके लिए बोनस की तरह काम करेगा। और अगर आप ये टेबल्स जो हैं वो कर ले जाते हैं तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं पिछले सालों में। तो अब हमने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें करने हैं, जिससे हमें ट्रेंड एक पता चलेगा, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन है जो रिपीट कर रहे हैं, क्या पैटर्न, जैसे क्रोनोलॉजी का पैटर्न एक स्टार्ट हुआ है। एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड मेमोराइज, जो फैक्ट हैं आप उनको नोट करते चलें ताकि आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज कर लें। कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आप साथ के साथ करते चलें, जिससे आपको एलिमिनेशन टेक्निक में हेल्प मिलेगी। एंड एलिमिनेशन टेक्निक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मॉक टेस्ट की हेल्प से कर सकते हैं। देन टाइम मैनेजमेंट, वो भी आपका मॉक टेस्ट की हेल्प से हो जाएगा। एंड फिफ्थ मेजर जो पॉइंट है वो है पेपर 1 की इम्पॉर्टेंस। पेपर 1 भी आपके इस एग्ज़ाम में इक्वली इम्पॉर्टेंट है। 240 प्लस अगर टोटल स्कोर करना है वो आप पेपर 1 के बिना तो नहीं कर सकते, इसमें भी आपको अच्छा स्कोर लेके चलना पड़ेगा। एंड पेपर 1 के लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो लास्ट एग्ज़ाम से पहले भी हमने अपलोड की थी कि किस तरह से आप पेपर 1 में 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हम कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देंगे। अब हम बात करते हैं पहले
उन स्टूडेंट्स की जो पहली बार इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। एंड अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि शायद मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, मैं इस एग्ज़ाम को ना दूं, मैं दिसंबर वाले एग्ज़ाम की तरफ आगे बढ़ता हूं, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करता हूं, तो अगर आप ऐसे ही टालते चले जाएंगे तो हो सकता है ये दिन आ जाए कि आपका दिसंबर के समय भी, दिसंबर का आपका नोटिफिकेशन आ गया, दिसंबर का एग्ज़ाम आ गया, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपका रिवीजन कंप्लीट नहीं है, फिर आप कहेंगे अगली बार। तो ये तो अगर आप टालते चले गए तो वो दिन तो कभी नहीं आएगा कि आपका सिलेबस भाई पूरा कवर हो गया है। तो आपने इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना है एंड इस एग्ज़ाम में अपीयर होना है। जितने भी दिन हैं उतने दिन में आपको करना है, आप कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जो अपीयर होंगे, वो स्टूडेंट्स जो अपीयर नहीं, सपोज़ ये स्टूडेंट अपीयर नहीं हो रहे, ये अपीयर हो रहे हैं, ये हो सकता है क्लियर कर लें अगर इन 50 दिन में अच्छे से प्रिपेयर करें। नेट भी क्लियर कर सकते हैं, जीआरएफ भी क्लियर कर सकते हैं। वर्स्ट केस मान लीजिए नहीं कर पाए क्लियर, तो फिर भी ये इन स्टूडेंट्स से आगे रहेंगे अपने आगे की प्रिपरेशन के लिए। इन्हें आइडिया होगा एक्चुअल एग्ज़ाम का, जिससे इन्हें जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है उसके लिए बहुत हेल्प मिलेगी। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिए, बट एक्चुअल जो आप एग्ज़ाम में जाके जब एग्ज़ाम सॉल्व करते हैं, जब आप क्वेश्चन देखते हैं, जब आप सोचते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ आपको घर बैठ के नहीं मिल सकती है। तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप एमए कर रहे हैं, अपनी मास्टर डिग्री कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरें एंड इस एग्ज़ाम में अपीयर हों। एंड 50 डेज जो टाइम है उसमें भी अगर आप, जैसे हमने बताया, उस तरह से चलते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को कर सकते हैं क्लियर। कई लोगों ने किया है क्लियर। एंड तो आप हमारे जब पॉलिटिकल आईआर मेंटर जब यूट्यूब पर आप जाएंगे तो इसकी प्लेलिस्ट सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ प्लेलिस्ट मिलेंगी, जिसमें आपको एक सबसे नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट है। एक प्लेलिस्ट आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की है, जैसे सार्क हो गया, इसमें हमने सार्क को प्लस बिम्स्टेक प्लस आसियान, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अब तक हमने इसमें डिस्कस की हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो सब हमने इन वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। एंड पेपर जो आपका हुआ था 6 जनवरी को, ज़्यादा टाइम तो नहीं था, बट हमने तब 2 सीरीज़ स्टार्ट की थी, एक पेपर 2 के लिए एंड एक पेपर 1 के लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं या कई बार रिपीट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पेपर 2 के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस में एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें जो सितंबर में जो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, सिर्फ उन्हीं 2 शिफ्ट का कवर किया था हमने। और जो 18 जून को एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ था लास्ट ईयर, तो 2024 में आपके 3 एग्ज़ाम हो गए। उन तीनों एग्ज़ाम में जितनी भी बुक्स एंड ऑथर्स आए थे वो सब हमने इस वीडियो में कवर किए थे। एंड अब तक जितने भी नेट के एग्ज़ाम में जो इंटरनेशनल रिलेटेड कन्वेंशंस आ चुके हैं, टोटल 17 कन्वेंशंस हमने इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। वो मात्र 16 मिनट की ये वीडियो है। एंड एक वीडियो में हमने जो भी कमीशन है, ह्यूमन राइट कमीशन, इनसे कई बार क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के वे में या मैच द फॉलोइंग में रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। आप खुद देख सकते हैं जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। एंड इन वीडियो से आपका जो 6 जनवरी का एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चंस आए भी हैं डायरेक्टली, जो आप इन वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन को जब आप देखेंगे तो आप वहाँ देख सकते हैं। या आप डायरेक्ट एग्ज़ाम, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाता है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने शेयर किया था उसकी रिस्पांस की, तो वहाँ से आप खुद भी देख सकते हैं। एंड पेपर 1 में स्वयं प्लस एंड स्वयं प्रभा से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो वो हमने इसमें वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। प्लेजरिज्म एंड प्लेजरिज्म के जो लेवल्स या जो टूल्स हैं वो भी हमने इस आपकी वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। तो ये आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड अगर आप आगे चाहते हैं कि कुछ सजेशन आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि इस सीरीज़ में आगे हम किस टॉपिक को कवर करें। अगर आपको लगता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि भाई ये टॉपिक से कई क्वेश्चन आ रहे हैं, हमको ये एक कंसाइज वे में एक ही जगह मिल जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम वो वीडियो आपको इन्हीं सीरीज़ में कंटिन्यू करके अपलोड कर देंगे। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, वो अच्छा तरीका है। बट जब आप पढ़ रहे हैं, सपोज़ आप 8 घंटे पढ़ लिए, बट आपको लग रहा है एग्ज़ाम पास आ रहा है, तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, बट एटलीस्ट वीडियो देख के रिवाइज़ कर लीजिए कुछ। तो इस तरह से अगर आप देखें तो अगर आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस की इस चैनल की या किसी भी चैनल पर वीडियो देखते हैं तो वो आपका कंप्लीट 10 यूनिट का रिवीजन भी करा देती है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो अगर उनसे कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिपीट होता है तो भी आपके लिए बोनस है। एंड हमने इन वीडियोज़ में जैसे जो आपके ऑप्शंस हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस किया है कि आगे उनसे क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है, तो उस तरह से भी आपकी हेल्प हो जाएगी।
एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है कि जैसे अभी 16 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो वो भी आप देख सकते हैं कि इनमें क्या है कि असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, पीजीटी, इनमें जो सीयूईटी पीजी हो गया, इनमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको रिपीटेड मिलेंगे कि यहाँ से वहाँ आ गए, वहाँ से यहाँ आ गए। एंड अगर आपको टाइम है तो रिवाइज़ करने के लिए आप ये जो अभी सीयूईटी पीजी, इसको भी एनटीए जो है वो कंडक्ट कराता है, तो इसकी भी एनालिसिस आप देख सकते हैं। इसके भी क्वेश्चंस जो हैं वो कई बार नेट के एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और आई नो कि आप जो हैं वो किस सिचुएशन में हैं कि जब आपका एग्ज़ाम जो है वो हर दिन के साथ आपके सामने आ रहा है, तो जो प्रेशर है आपको ये डर के कहीं फेल ना हो जाए, होगा या नहीं होगा, सेल्फ डाउट, तो ये सब आपके दिमाग में इस वक्त चल रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा इसकी टेंशन भी नहीं लेनी है, आप आराम से प्रिपेयर करें, ये हो जाएगा। लेकिन एक है जो बात आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि ये जो एग्ज़ाम है ये आपके लिए जो आगे आपने एकेडमिक्स में जाने का सपना देखा है उसके लिए एक गेटवे का है तरह से काम करता है, ठीक है। तो इसको पार करना तो आपके लिए ज़रूरी है, तो उस चीज़ को भी आप दिमाग में रखें। जिस सपने के साथ आप इस एग्ज़ाम में आगे बढ़ रहे हैं कि नेट दे के आपको क्या करना है, आपको लास्ट में तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको नेट क्लियर करना पड़ेगा, तो ये आपकी एक उस जर्नी का फर्स्ट स्टेप है। तो उस चीज़ को भी आप अपने दिमाग में रखें, आपको अपना बेस्ट देना है। आप कंसिस्टेंट रहिए, रेगुलरिटी मेंटेन करिए, फोकस रहिए, डिसिप्लिन रखिए। इन अगले 50 दिन में तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और इसमें ऐसा कुछ नया भी नहीं है कि जो किसी को ना पता हो। हम हर वीडियो में बोलते हैं कि पता सबको है, दिक्कत है कि जो इम्प्लीमेंट करता है वह उनसे आगे निकल जाता है, जो कुछ नहीं करते सिर्फ सोचते रहते हैं, बस यही है। इवन इफ़ यू आर बिहाइंड, स्टार्ट नाउ। इवन इफ़ यू फील यू आर नॉट रेडी, बिगिन एनीवे। सक्सेस डजंट नीड परफेक्शन, इट नीड्स कमिटमेंट। आपको रुकना नहीं है। अपने डिस्ट्रैक्शन को, जो डिस्ट्रैक्शन बहुत आएंगे आपके इस एग्ज़ाम प्रिपरेशन में अलग अलग फॉर्म में, आप मान के चलिए वो आपके सपने को आपसे चुरा रहे हैं, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। यू हैव कम टू फार टू गिव अप नाउ। वन सब्जेक्ट, वन एग्ज़ाम, वन चांस, लेट्स मेक इट काउंट। And just remember, if you ever feel stuck, this channel is here for you. You are not alone in this journey. आपको कोई भी डाउट है या कोई भी पॉइंट है, आप इस चैनल की किसी भी वीडियो में या पोस्ट सेक्शन में जाके आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम आपको उस वीडियो में या उसी कमेंट में उसका रिप्लाई कर देंगे। या कोई सजेशन है तो हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियो भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर दी जाए। एंड मोटिवेशन के लिए एक कहानी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कहानी नहीं, ये रियल स्टोरी भी है। मैं उस स्टूडेंट का नाम नहीं लूँगा, बट एक स्टूडेंट था जिसने ऐसा भी नहीं कि किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, उसका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट भी अलग था, देन वो मास्टर्स करता है पॉलिटिकल साइंस में। उसका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, एंड नाउ उसके घर में कोई एकेडमिक्स इस लाइन में था। कॉलेज में एडमिशन मिल गया उसे, उसने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। उसके बाद बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे कि जो आप नई नई बुक्स आजकल सुनते हैं, तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में एंड यूट्यूब की हेल्प से यानी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सिर्फ उसने बुक ली थी। वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता था। एंड इवन कुछ लोग बोलते भी थे कि तुम इतने रिसोर्सेज में एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते थे, बट उसने उनकी नहीं सुनी, अपनी कंटिन्यूस प्रिपरेशन करी, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी, अपना फोकस रहा। एंड एक दिन वो आया कि उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, एंड सिर्फ नेट नहीं, उसका जीआरएफ क्लियर हुआ था। बट उसने पीएचडी में आगे ना जाके उसी साल एक स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया, और वो आज एक गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। आई थिंक ये स्टोरी भी आपको मोटिवेट करेगी इस एग्ज़ाम को देने के लिए एंड अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए। बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है, टाइम कम है या ज़्यादा वो भी नहीं मैटर करता है। जो चाहिए वो है सिर्फ डेडिकेशन, फोकस और एक विश्वास कि आप इस एग्ज़ाम को कर सकते हैं। अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। आपको बस इन अगले 50 दिन में अपना बेस्ट देना है, एंड हो सकता है इसी तरह की नेक्स्ट स्टोरी आपकी हो। स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क से आपको डरना नहीं है, और स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क ये दोनों ही मिला के आपको इस एग्ज़ाम में सफलता की ओर ले जाएंगे। एंड जो टाइम बेस्ड स्टडी करते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, सपोज़ आपने 10 आवर्स का अपना डिसाइड किया कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, आप 7 ही घंटे पढ़े,
कोई कारण नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपका मन हो गया भैया अब नहीं पढ़ रहा, मन नहीं कर रहा, तो आप ध्यान रखिए, रात भर जगना पड़े या कंफर्ट जोन अपना छोड़ना पड़े, आप करिए, करना पड़ेगा। अगर JRF चाहिए पढ़ना पड़ेगा। और आप मॉक टेस्ट दिया, इन केस मान लीजिए किसी मॉक में आप बहुत कम स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है, सपोज़ 200 से भी कम कर पा रहे हैं, पहले आप बहुत कम नंबर से JRF से रहे थे, जैसे 234 कट ऑफ थी, आपके 232 थे, बट आपने मॉक दिया तो आपके सिर्फ 200 रह गए या बहुत कम स्कोर आ गए, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी है। वो सिर्फ एक मॉक टेस्ट है, उसकी आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी है। तो या पहले भी अगर कुछ स्टूडेंट जो पहले अपीयर हुए उनका नेट नहीं हुआ, तो वो आप अपने ध्यान में रखें, दिमाग में, फेलियर इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। ये एक सिग्नल है, ये एक इंडिकेशन है कि आपको थोड़ी और ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है, अपनी स्ट्रेटजी में थोड़े से चेंजेस करने की ज़रूरत है, अपने फोकस को बढ़ाइए। एंड इस वीडियो के लास्ट में बस एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि सोचना बंद करिए एंड पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, करना शुरू करिए अभी से, तभी इस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू योर एग्ज़ाम, बिलीव इन द प्रोसेस, ट्रस्ट योर हार्ड वर्क, स्टे कंसिस्टेंट। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी पॉलिटिकल साइंस नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है पॉलिटिकल IR मेंटोर, जिस पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर क्विज़ अपलोड करते हैं। एंड कोई भी अपडेट आता है, चाहे हमारे चैनल की वीडियो का है या कोई भी आपका एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के नोटिफिकेशन का हो या PGT का हो, PhD एडमिशन का हो, तो वो सब हम टेलीग्राम अपने चैनल पर पोस्ट करते हैं, तो आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन करना भी ना भूलें। एंड जो नए व्यूअर्स हैं, जो पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पॉलिटिकल साइंस के जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हैं उनमें आ रहे हैं, कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, कौन से ऐसे नए टॉपिक हैं, अगर कुछ ऐसा है जो एग्ज़ाम में इन्वॉल्व हुए हैं, ऐड हुए हैं, तो वो सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें आप अपनी प्रिपरेशन के समय अपने दिमाग में रखें इस नेट एग्ज़ाम के लिए, जून साइकिल के लिए, तो वो सारे टॉपिक्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं कि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका अपडेट आपको मिल जाए। थैंक यू।